भारत का संविधान इलेक्शन कमीशन को यह जिम्मेदारी देता है कि आप निष्पक्ष और पूरी तरह ईमानदारी वाला पारदर्शी चुनाव कराओ। वो दादागिरी करने की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन सरकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन गुंडागर्दी क्यों कर रही है? इलेक्शन कमीशन जनता का भरोसा जब ईवीएम में नहीं है तो इलेक्शन कमीशन फिर ईवीएम से चुनाव कराने की लिए जिद पे क्यों अड़ा? जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है उनको खुद ने कह दिया ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है, इससे चोरी हो सकती है, इसलिए वो देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोदी जी कह रहे हैं, जो आम आदमी की वोट की कोई वैल्यू नहीं कर रहे, तो 3 में से 2 तो हो गए केंद्र सरकार के यानी भाजपा के और 1 हो गए विपक्ष के नेता। तो बहुमत किसका हुआ? बहुमत हुआ भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र की सरकार का। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे वो किसकी मर्जी के बनेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बनेंगे। ये तीसरा सबूत है। मेरठ के अंदर एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, उसने बटन दबाया उसमें चेयरमैन के चुनाव में हाथी का, और काउंसलर वो जो जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव दबाया वो उसने दबाया था सपा के कैंडिडेट का। तो जब उसने चेयरमैन वाला बटन दबाया हाथी वाला, लेकिन उसमें लाइट जो जली उसमें पर्ची थी कमल की। जिसमें सबूतों को दरकिनार करके, कानून को दरकिनार करके उन्होंने जजमेंट दिया भावनाओं के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सब जानते हैं, फिल्मों में भी देखा होगा, कोर्ट चलती है कानून से और गवाही से, विटनेस से, एविडेंस से। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिस केस के अंदर कोई गवाही नहीं है, कोई विटनेस नहीं है और कानून भी उसके फेवर में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके कंपेनियन जजेस कहते हैं ये जजमेंट आस्था के आधार पर हम दे रहे हैं, तो वो जजमेंट क्या न्यायिक था? वो जजमेंट जुडिशियल जजमेंट नहीं था, वो तो दमनकारी जजमेंट था, वो तो भावनाओं पे आधारित था, आस्था पे आधारित था। और उसके साथ साथ दूसरा एक और जजमेंट उन्हीं जज साहब ने दिया, वो था राफेल के ऊपर। ये राफेल जो जहाज है, ये जो लड़ाकू जहाज है, जिसकी कीमत जब यूपीए सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ थी, उसको उन्होंने 1500 करोड़ से भी ज्यादा में खरीदा। 1500 करोड़ से भी ज्यादा कीमत देके खरीदा। तो उसकी जांच की मांग लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने की कि जो चीज 500 करोड़ से कम की मिल रही थी उसको 1500 करोड़ से ज्यादा में खरीदा, इसकी जांच करवा दी जाए। तो इन्हीं चीफ जस्टिस महोदय ने उसको डिसमिस कर दिया, राफेल की जांच कराने से इनकार कर दिया। और तीसरा जजमेंट उन्हीं जज साहब का था जो जस्टिस लोया जी की हत्या हुई थी, उसकी हत्या की जांच होनी चाहिए। कौन से नेता है जिन्होंने उनकी हत्या की है? तो कौन से वो नेता जिनके दबाव में इन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जांच कराने से इनकार कर दिया। और जैसे ही ये चीफ जस्टिस पद को इन्होंने अपना पूरा किया, रिटायर होते ही ये तुरंत राज्यसभा के सांसद बन गए। इसका मतलब क्या है? पर्दे के पीछे सफेद और काला साफ नजर आ रहा है कि एक राज्यसभा की छोटी सी कुर्सी के लिए अगर कोई आदमी अपने जमीन को बेच सकता है, तो फिर इस चुनाव को जितवाने के लिए आउटसोर्स इंजीनियर जो सरकार के अधिकारी भी नहीं है, क्या वो नहीं बिक सकते? क्या वो दबाव में नहीं आ सकते? और इसके साथ साथ दूसरा सबूत बताता हूं। पहला सबूत, ईवीएम मशीन में रियल टाइम क्लॉक क्यों है, घड़ी क्यों लगी है? इस घड़ी की क्या जरूरत है? क्योंकि डेट और टाइम सेट करके वोट की चोरी करनी है, इसलिए घड़ी है। दूसरा सबूत, चूंकि ये जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है उसके साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, सोर्स कोड उनके पास है। तो वो पदाधिकारी जो बीजेपी के हैं वो क्या निष्पक्ष चुनाव कराएंगे? नहीं कराएंगे। तीसरा सबूत बताता हूं,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके जिम्मेदारी बनती है पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। तो इसके लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी है, चुनाव आयोग, एक मुख्य न्यायाधीश, वो एक मुख्य जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये 3 सदस्यों को चुनने वाले लोगों की जो कमेटी है 3 लोगों की, उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश होंगे। लेकिन मोदी जी डर गए कि अगर 3 सदस्य जो इलेक्शन कमीशन का गठन करेंगे उसके अंदर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे तो फिर गड़बड़ी कैसे होगी। वो संसद में एक बिल लेके आए और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की दी हुई व्यवस्था को बदल दिया, नया कानून बना दिया और उसमें कर दिया इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाले 3 लोगों में 2 लोग केंद्र सरकार के होंगे, एक देश के प्रधानमंत्री और दूसरा केंद्रीय एक और मंत्री। तो 3 में से 2 तो हो गए केंद्र सरकार के यानी भाजपा के और एक हो गए विपक्ष के नेता। तो बहुमत किसका हुआ? बहुमत हुआ भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र की सरकार का। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे वो किसकी मर्जी के बनेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बनेंगे। ये तीसरा सबूत है कि किस तरह चोरी होती है। चौथा सबूत, आपको पता है ये जो वोट डालते हैं आप, उसको जिस पे आप बटन दबाते हैं उसको कहते हैं बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट में आप बटन दबाते हो तो अंदर जो सर्वे जो डाटा होता है वो एबीसी के हिसाब से होता है, जो बटन होता है एबीसी के हिसाब से होता है और ए से जेड तक यानी 26 लेटर हो गए। अगर 26 से ज्यादा चुनाव मैदान में लोग हों तो फिर ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं हो सकता, बैलेट पेपर से कराना पड़ेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करता है, 26 से ज्यादा चुनाव में कैंडिडेट होने नहीं देता, उन बहुत सारों को वो रिजेक्ट कर देता, उनको कैंसिल इनवैलिड कर देता उनके पेपर्स को, ताकि चुनाव ईवीएम से हो। तो ये चौथा सबूत है। 5वां सबूत बताता हूं मैं आपको कि ये किस तरह हो रहा है। आप बैलेट यूनिट दबाते, बैलेट यूनिट में आप बटन दबाते हो, वो मैसेज भेजती थी कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट इलेक्शन कमीशन के अधिकारी के हाथ में होती है, उसके अंदर मैसेज जाता है उसके द्वारा बैलेट यूनिट से कि भाई ये ए को इसने वोट दिया। मान लो सपोज करो ए का मतलब बहुजन समाज पार्टी, बी का मतलब भारतीय जनता पार्टी और सी का मतलब कांग्रेस। अगर आपने ए दबाया तो बैलेट यूनिट मैसेज देती थी कंट्रोल यूनिट को कि ये तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है। अगर आपने सी दबाया तो मैसेज आता है कि कांग्रेस को वोट दिया है। और फिर उस मशीन के द्वारा मैसेज आता था वीवीपैट के अंदर, यानी जो मशीन जो कंट्रोल यूनिट मैसेज देती थी उस मैसेज से फिर पर्ची निकलती थी और वो लाइट जलती थी 14 सेकंड और उसमें ग्लास होता था सफेद कलर का, पर्ची भी दिखती थी, कट के नीचे गिरती हुई भी दिखती थी। इन्होंने क्या किया, अब ये उल्टा कर दिया, यानी ऐसे जो मैसेज जाता था, जिससे मैसेज आता था कौन सी पर्ची छपनी है, उसकी बजाय उल्टा कर दिया। पहली बात तो इन्होंने सफेद ग्लास की जगह काला ग्लास लगा दिया। दूसरी बात 14 सेकंड की बजाय अब लाइट जो है वो 7 सेकंड जलती है। तीसरी बात, अब आप बटन दबाते हो बैलेट यूनिट से, लेकिन मैसेज अब सीधा कंट्रोल यूनिट में नहीं जाता, मैसेज आता है वीवीपैट के अंदर। और वीवीपैट मशीन में सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटर से डाला जाता है, यानी एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी सेफ नहीं होती। इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि 2% से 4% के बीच गड़बड़ हो सकती है। तो भैया मैं पूछना चाहता हूं, ये जो राजस्थान की सरकार बनी है तो केवल 2% वोट के अंतर से ही बन गई। 2% वोट के अंतर से ही तो बीजेपी की सरकार बनी है। और जो आपको याद होगा हिमाचल की सरकार बनी थी कांग्रेस की 1% वोट के अंतर से। तो 2% वोट की चोरी होते ही तो समझ लो सरकारें पलट जाती हैं, और फिर भी उसके बाद भी आप ईवीएम से चुनाव करा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ अब सारी की सारी ईवीएम मशीन के द्वारा आपके वोट की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी संविधान देता है इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी,
भारत का संविधान इलेक्शन कमीशन को यह जिम्मेदारी देता है कि आप निष्पक्ष और पूरी तरह ईमानदारी वाला पारदर्शी चुनाव कराओ। वो दादागिरी करने की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन सरकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन गुंडागर्दी क्यों कर रही है? इलेक्शन कमीशन जनता का भरोसा जब ईवीएम में नहीं है तो इलेक्शन कमीशन फिर ईवीएम से चुनाव कराने की लिए जिद पे क्यों अड़ा है? ये जिद क्यों है भाई? इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर को मोदी जी ने चुना है। वो मोदी जी के प्रति वफादारी दिखा रहा है। जिस संविधान के तहत चुना, संविधान के प्रति वफादारी नहीं है, देश की जनता के प्रति वफादारी नहीं है, देश की वोट, जनता की वोट की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी वोट की चोरी हो रही है। जिन देशों ने ये ईवीएम मशीन बनाई है उन देशों को, ये 5वां पॉइंट है, जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है उनको खुद ने कह दिया ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है, इससे चोरी हो सकती है, इसलिए वो देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोदी जी कह रहे हैं, जो आम आदमी की वोट की कोई वैल्यू नहीं कर रहे, किसी वोट के बारे में चिंता ही नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता होगा अभी पीछे छत्तीसगढ़ के चुनाव का रिजल्ट आया, वहां से एक बसपा के कैंडिडेट थे, जिस बूथ पे उनका खुद का वोट था, ये 6वां पॉइंट है, जिस बूथ पे उनका खुद का वोट था, उनके परिवारों का वोट था, उनके रिश्तेदारों का वोट था, जब वो काउंटिंग पे बैठे हुए थे उनकी खुद की मशीन खुली, उनके खुद के बूथ की मशीन खुली, आपको जानकर ताज्जुब होगा उनको वोट मिला 0। वो कहने लगे कि हो सकता है रिश्तेदार खपाओ नहीं दिया वोट, हो सकता है मेरी पत्नी और बच्चे भी मेरे खपा हो गए, उन्होंने भी नहीं दिया वोट, लेकिन मैंने जो वोट अपना खुद अपने हाथ से अपने आप को दिया वो मेरा वोट कहा गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है, इसका जवाब नहीं दे रहा। अभी जो जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे, एक वीडियो आ रही है, आप उस पर ट्विटर पे देखना, मैंने कल रीट्वीट की है। मेरठ के अंदर एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, उसने बटन दबाया, उसमें चेयरमैन के चुनाव में हाथी का, और काउंसलर जो जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव दबाया, वो उसने दबाया था सपा के कैंडिडेट का। तो जब उसने चेयरमैन वाला बटन दबाया, हाथी वाला, लेकिन उसमें लाइट जो जली उसमें पर्ची थी कमल की, भारतीय जनता पार्टी की, उसने दबाई रखा, शोर मचा दिया, 100 नंबर पर फोन कर दिया, मैं नहीं हटूंगा, पहले इसका जवाब दो, मैं बटन दबा रहा हूं हाथी का, लेकिन ये लाइट जो जल रही है इसमें कमल क्यों दिख रहा है? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी आगे, सब लोग आगे, भीड़ इकट्ठी होगी, कहले इसकी जांच कराएंगे। अभी तक जांच का कोई रिजल्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास